फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि इज़राइल और अमेरिका ने मिलकर एक साथ अटैक किया है ईरान के ऊपर। और इसको ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि इट्स अ प्री एम्प्टिव स्ट्राइक, जिससे कि वो इज़राइल के सिक्योरिटी और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करना चाहता है और इज़राइल की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जिस मिसाइलों में है उनको भी ध्वस्त करना चाहता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका नाम ऑपरेशन के दिया है कि भाई ये मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन है। इसका नाम उसने रोरिंग लॉयन दिया है और वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ईरान की जो इस समय रेजिम है उसको हम नष्ट करें, क्योंकि दुनिया के लिए खतरनाक है और ईरान जो है न्यूक्लियर आर्सेनल बनाते जा रहा है और उसके ऑपरेशन को कोई चेक नहीं कर रहा है। अब ये कहा गया है कि ये मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन है। इज़राइल ने अपना इसका नाम दिया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी या ऑपरेशन शील्ड ऑफ जुदा, जो उनका जेविश लैंग्वेज का बात है। लेकिन यह है कि आज एक तहलका मचा दिया इज़राइल और अमेरिका ने मिलकर, जिसमें तेहरान, इस्फहान, कौम, कराज, करमानशू एंड शिराज, इन सब जगह पे एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया है और धमाकों की आवाज़ कई जगह सुनी गई है। हर जगह जो है जबरदस्त धमाके हुए हैं। तो आपको, जैसा कि मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बताया था, कि जो ये जगह का नाम है जैसे इस्फहान, तेहरान, कौम, कराज, ये जो है उसके न्यूक्लियर साइट्स हैं जिसके ऊपर दुनिया की निगाहें और अमेरिका के स्पाई सेटेलाइट और इज़राइल के स्पाई सेटेलाइट इसको ट्रैक करते रहे। आपने देखा होगा कि अभी जो है बताया गया है कि वहाँ का मिलिट्री कमांडर को मार दिया गया है और जो खुमैनी है वो कहीं छुप गए हैं, क्योंकि उनका ऑफिस और उनका रेजिडेंस जो है दोनों ध्वस्त कर दिए गए हैं। तो अब ये कहा गया कि इज़राइल और ईरान के बीच में जो एयर स्पेस है वो जो है अम, अमेरिका और इज़राइल के कब्ज़े में है, मतलब एयर सिक्योरिटी उन्होंने बना ली है। और यूएई, कतर और इन सब देशों को बोल दिया गया है कि आपने जो है फ़्लाइट्स ना उड़ाएं। ये इस समय जो है नो फ्लाइंग जोन कह दिया गया, उसको डिसरप्शन कर दिया गया है कि अभी फाइटर्स इसके अंदर आ रहे हैं, इसलिए आप अपने सिविल एविएशन को नहीं उड़ाएंगे। तो इस तरह से जो है रिटेलिएट अटैक की संभावना बढ़ गई है। ईरान ने भी ऐसा कहा जाता है कि इज़राइल के कुछ हिस्सों में बमबारी की है। ठीक है, तो ईरान जो है वो बदला लेगा। ईरान ने कहा है कि लड़ाई आपने शुरू की है और उसका अंत जो है अब हम करेंगे। तो देखिए आगे क्या होता है। अब न्यूक्लियर वेपन का जो बहाना अमेरिका ने बनाया कि भाई इसके हम न्यूक्लियर वेपन को तबाह कर देंगे और जो साइट्स है उसको ख़त्म कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये है कि ईरान का रिस्पांस जो है और नेक्स्ट मूव जो है वो ख़तरनाक होगा, क्योंकि ईरान ने ये बताया कि उन्होंने ऑलरेडी लार्ज स्केल में मिसाइल अटैक शुरू कर दिया है, ड्रोन भेजना शुरू कर दिया। ड्रोन के एक तरह से बराज उन्होंने इसराइल और यूएस के मिलिट्री बेसिस जो इस रीजन में है, मिडल ईस्ट में है, उन पर दागे हैं। और उन्होंने यूएस नेवी के 5th फ्लीट के ऊपर भी जो है मिसाइल अटैक किया है बहरीन के अंदर। तो इस तरह से जो जो साइट यूएस मिलिट्री की हैं या इजराइल की जॉइंटली हैं, कुवैत, यूएई और कतर में, उनके ऊपर उन्होंने मिसाइल दागे हैं। ईरान की रिवोल्यूशन गार्ड जो है उन्होंने कंफर्म किया है कि ये हमने अटैक किया है और इस तरह के अटैक हमारे जारी रहेंगे। और जेरूसलम के ऊपर भी संभावना है कि मिसाइल अटैक किए गए, क्योंकि वहाँ पे जो है सायरन की आवाज़ें सुनाई गई, जो वार्निंग सायरन होता है वो बजाया गया। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि खतरनाक होगा ये इसमें। अब ये वॉर एस्केलेट होगी और ईरान जो है घातक मिसाइल हमले करेगा, क्योंकि उसके पास मिसाइलों का ज़ख़ीरा है, इसी तरह उसके पास ड्रोन का ज़ख़ीरा है। साथ ही साथ वो अपने साथ हिजबुल्ला, हूती और जो दूसरे संगठन हैं जो आतंकी संगठन कहलाते हैं उनका उपयोग भी करेगा, और जो मैरीटाइम ऑपरेशन वो करते हैं वो भी करेगा। तो इस तरह से लोगों ने बताया है जो कि ईरान समर्थित सोर्सेज हैं, वो कहते हैं कि अटैक करेगा ईरान लगातार, और वो इजराइल पे भी करेगा और यूएस पे भी करेगा, किसी को छोड़ेगा नहीं।
लेकिन आगे देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन बनती है। सिचुएशन अभी फ्लूइड है। रिस्क ये है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में ना बदल जाए, जिसमें और देशों को शामिल होने का मौका मिले। अभी शाम तक कंफर्म्ड खबरें आएंगी कि मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, क्योंकि अभी वहाँ पे हमसे 2-2.5 घंटा पीछे हैं, 3 घंटा पीछे हैं। तो उस हिसाब से जो है रात में ही पता चलेगा कि क्या फर्दर इसके ऊपर कार्रवाई होती है। फिर मैं आऊँगा एक अपडेट लेकर और आप लोगों को ब्रीफ करूँगा। जो लेटेस्ट सिचुएशन है, वॉर सिचुएशन वहाँ की, उसके ऊपर मैं बातचीत करता रहूँगा। हो सकता है कुछ लोगों के साथ मैं डिस्कस भी करूँ, चाहे तो फॉरेन मिलिट्री स्टडीज हो या इंडियन हो, तो हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे। लेकिन मेरी जहाँ तक आशंका थी कि ये मेजर वॉर या मेजर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं तब्दील होगा, और ना ही रशिया या चाइना इसमें डायरेक्टली आएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर कहने के लिए कुछ और होता है और अंदरूनी कुछ और होता है। कोई इस माहौल में किसी का सगा नहीं होता सिवाय इजराइल और यूएस के, क्योंकि ये इजराइल के एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अमेरिका उसका हमेशा साथ देता है। मेरा यूट्यूब देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।